नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या प्रकृति के जो नियम हैं उन्हें तोड़ा जा सकता है, या इतिहास में क्या कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया? आज हम ठीक ऐसे ही 7 हैरान करने वाले दावों को देखेंगे जिन्हें कलयुग में ईश्वर के जीवंत प्रमाण के तौर पर माना जाता है। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रमाण हैं क्या? देखिए, ये कोई सुनी सुनाई कहानियां नहीं हैं। हम प्रकृति के उन अजूबों से लेकर इतिहास की उन घटनाओं तक का सफर करेंगे जो हमारी, कह सकते हैं, समझ को चुनौती देती हैं। और हाँ, विश्वास और तर्क के बीच एक बहुत ही दिलचस्प बहस भी छिड़ती हैं। तो हमारी इस पड़ताल का पहला पड़ाव है खुद प्रकृति। हम उन चमत्कारों पर नजर डालेंगे जो साइंस के, मतलब भौतिक विज्ञान के तय किए हुए नियमों को ही चुनौती देते हुए नजर आते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले प्रमाण से ही शुरू करते हैं। गंगा नदी का जल। हम सब जानते हैं कि सामान्य पानी कुछ ही दिनों में खराब होने लगता है, उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, है ना? लेकिन गंगा जल के साथ ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि सालों तक रखे रहने के बावजूद ये जल एकदम शुद्ध बना रहता है, इसमें कीड़े तक नहीं पड़ते। अब ये एक ऐसा दावा है जो हमारी बायोलॉजी की समझ को सीधी चुनौती देता है। अब एक और उदाहरण देखिए जो फिजिक्स के नियमों को ही झुटलाता हुआ सा लगता है। हम सबने बचपन से यही सीखा है और देखा है कि पत्थर भारी होता है और पानी में डूब जाता है। लेकिन रामेश्वरम में कुछ पत्थर ऐसे हैं जो इस नियम को मानते ही नहीं, वो पानी पर तैरते हैं। ये कैसे मुमकिन है? बस यही हमारा दूसरा प्रमाण है। चलिए अब चलते हैं हिमालय की ऊंचाइयों की तरफ, अमरनाथ गुफा। यहाँ का जो चमत्कार है वो किसी नियम को तोड़ने का नहीं, बल्कि एक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से खुद को दोहराने वाली एक कुदरती प्रक्रिया का है। होता ये है कि हर साल इस गुफा के अंदर बर्फ से अपने आप एक शिवलिंग बनता है। धीरे धीरे ये अपने पूरे आकार तक पहुंचता है और फिर जब समय आता है तो उतने ही नेचुरल तरीके से पिघलकर गायब भी हो जाता है। ये जो बनने और मिटने का सालाना चक्र है, बिना किसी इंसानी दखल के इसे तीसरे प्रमाण के तौर पर पेश किया जाता है। तो प्रकृति के इन रहस्यों से अब हम आगे बढ़ते हैं इतिहास के पन्नों की तरफ। अब हम उन अविश्वसनीय घटनाओं को देखेंगे जहां आस्था और ऐतिहासिक तथ्य एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग कर पाना ही मुश्किल है। हमारा चौथा प्रमाण आता है मशहूर जगन्नाथपुरी मंदिर से। और ये खुद मंदिर के बारे में उतना नहीं है जितना उस ध्वज के बारे में है जो उसके शिखर पर हमेशा लहराता रहता है। कहते हैं कि मंदिर के शिखर पर जो ध्वज है वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। सोचिए, हवा चल रही है पूरब की तरफ और झंडा लहरा रहा है पश्चिम की तरफ। ये तो एरोडायनेमिक्स के हर नियम के खिलाफ है। और स्रोत के मुताबिक ये एक ऐसा रहस्य है जिसका वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं है। हमारा पांचवा प्रमाण हमें ले चलता है जंग के मैदान में हुई एक घटना की ओर। ये कहानी है तनोट माता मंदिर की, जो पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत ही करीब है। और यहाँ कहते हैं कि आस्था ने तबाही को भी मात दे दी। युद्ध के दौरान इस मंदिर पर सीधे तौर पर कई बम गिराए गए, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर के परिसर में जितने भी बम गिरे उनमें से एक भी नहीं फटा और आज भी वो मंदिर वहां पूरी तरह से सुरक्षित खड़ा है, इस अविश्वसनीय घटना का सबूत बनकर। छठा प्रमाण तो हाल ही का है, 2013 की उस भयानक घटना से, जिसे शायद हम में से कई लोगों ने देखा या सुना होगा। बात हो रही है उत्तराखंड की प्रलयंकारी बाढ़ की और उसके बीच खड़े प्राचीन केदारनाथ मंदिर की। 2013 की उस बाढ़ ने केदारनाथ घाटी में सब कुछ, मतलब सब कुछ तबाह कर दिया था। पूरा का पूरा इलाका मलबे का ढेर बन गया। लेकिन उस भयानक विनाश के बीचों बीच केदारनाथ मंदिर की जो मुख्य इमारत थी, उससे लगभग कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो आज भी वैसी की वैसी ही खड़ी है। और अब हमारे आखिरी यानी 7वें प्रमाण के लिए हम किसी ऐतिहासिक घटना से आगे बढ़कर पवित्र शहर वृंदावन की एक जीती जागती मान्यता और रोजाना की एक प्रथा की ओर चलते हैं। ये जगह है वृंदावन का रहस्यमयी निधि वन। देखिए, ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक पवित्र उपवन है जहाँ एक बहुत गहरी मान्यता आज भी जिंदा है कि हर रात स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते हैं। और इसी मजबूत विश्वास की वजह से एक कड़े नियम का पालन आज तक होता है। जैसे ही सूरज ढलता है, निधि वन को पूरी तरह से खाली करा दिया जाता है। किसी भी इंसान, यहाँ तक कि किसी जानवर को भी रात में यहाँ रुकने की इजाजत नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि ये समय सिर्फ कृष्ण के लिए।
तो ये थे वो 7 स्थायी रहस्य जिन्हें ईश्वर के प्रमाण के रूप में पेश किया जाता है। चलिए एक नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो हमने क्या देखा? गंगा के उस चमत्कारी जल से लेकर रामेश्वरम के तैरते हुए पत्थरों तक, अमरनाथ में अपने आप बनने वाले बर्फ के शिवलिंग से लेकर पुरी के उस ध्वज तक जो हवा के खिलाफ लहराता है, और टनोट माता और केदारनाथ के अविश्वसनीय बचाव से लेकर निधिवन की उस जीती जागती किंवदंती तक, हर कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। और ये पूरा सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, एक ऐसा विचार जो हमारी स्रोत सामग्री से ही निकला है। इन 7 जगहों के अलावा क्या दुनिया में और भी ऐसी अद्भुत जगहें हैं? शायद इसका जवाब हमारी अपनी खोज में ही छिपा हो। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।